राधा स्वामी साथ संगत जी ब्यास से एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर सामने आई है। हजूर जी शमशान घाट पहुँचे तो उनकी आंखें भी भर आई। ये दृश्य सुनकर ही मन मेरा भर आया है। मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि आज डेरा ब्यास में आखिर ऐसा क्या हुआ। साथ ही बाबा जी ने लखनऊ में होने वाले सत्संग से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर भी सामने आई है। आप मेरे वीडियो में बने रहें और आगे जानकर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि वहाँ जाने से पहले आपको कई ज़रूरी सुविधाएं और बातों के बारे में भी पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा जी। संगत जी, आज डेरा ब्यास से एक बहुत ही दुख भरी खबर सामने आई। डेरा में सेवा करने वाले बाबा जी की सुरक्षा से जुड़े एक सेवादार थे। पहले वह उनके गनमैन के रूप में सेवा किया करते थे और बाद में वही सुरक्षा टीम में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। दोस्तों, उस सेवादार की एक बेटी थी और दुख की बात यह है कि कल उसकी मृत्यु हो गई। वो काफ़ी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रही थी, लेकिन कल वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाबा जी के चरणों में उसने अपनी जगह ले ली। कल उसे ब्यास अस्पताल भी लाया गया था और आज दोपहर 12 बजे शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि हजूर जी भी शमशान घाट जाएंगे, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि करीब 12 बजे थे। बिना किसी को सूचना किए, बिना किसी सिक्योरिटी अलर्ट के, ना कोई विशेष तैयारी, हजूर जी सीधे अपनी कोठी से निकले और चुपचाप शमशान घाट चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लगभग 20 से 25 मिनट तक रुककर परिवार के दुख को समझा। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, हजूर जी वहीं रहे और उस बेटी की विदाई के समय खुद मौजूद रहे। उन्होंने पहले से किसी को ये नहीं बताया था कि वे वहाँ आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि वो सेवादार आज भी बाबा जी की सुरक्षा सेवा में जुड़ा हुआ है और पूरी निष्ठा से सेवा करता है, इसीलिए उसके परिवार के दुख में शामिल होना उन्होंने अपना फर्ज समझा। जो लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि संत महात्मा सिर्फ बड़े लोगों के घर ही जाते हैं, उन्हें भी ये बात समझ लेनी चाहिए। जब उनके साथ सेवा करने वाले व्यक्ति के घर दुख आया तो हजूर जी वहाँ पहुँच गए। इसीलिए जो लोग संतों पर उंगली उठाते हैं ना, शायद उन्हें ऐसे पल देखकर अपने विचार थोड़े बदल लेने चाहिए। संगत जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर भी लेके आई हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि दरिया पर कब्जा किया गया है, जो उन सब के लिए बहुत जल्द 1-2 दिन में हमारी एक ऐसी वीडियो आएगी जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे। आने वाले समय में इससे जुड़ी एक बात भी सामने आ सकती है, इसीलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। मैं पूरी जानकारी पूरे प्रमाणों के साथ आपके साथ ज़रूर साझा करूंगी, ताकि किसी के मन में कोई भ्रम ना रहे। और हाँ, आगे भी संगत के लिए कुछ बड़ी सुविधाएं भी मिल सकती है। खास बात यह है कि 28 फरवरी शनिवार और रविवार को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी जानकारी भी मैं आपने देने जा रही हूँ। संगत जी, 28 फरवरी और 1 मार्च को लखनऊ में 2 दिन का विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। आज सुबह जब सत्संग हुआ तो हजूर जी भी वहाँ मौजूद थे। हजूर जी वहाँ मौजूद नहीं थे क्योंकि वो कई दिनों से लगातार सेवा और सत्संग की ड्यूटी निभा रहे थे, तो उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो नहीं आए। रोज़ संगत को समय देना भी बहुत बड़ी सेवा है, इसीलिए आज उन्होंने आराम किया। लेकिन लखनऊ के कार्यक्रम की तैयारी पूरी तरह से जारी है। 28 फरवरी शनिवार को सुबह लगभग 9:30 बजे सत्संग शुरू होगा। उसके बाद करीब 10 बजे सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा। जो भी संगत वहाँ जाने की सोच रही है वो बहुत खुशी से वहाँ जा सकती है। वो पहले से पूरी जानकारी लेकर ही जाए। संगत जी, कार्यक्रम के दौरान बाबा जी खुली सड़क में आकर संगत को दर्शन देंगे और उसके बाद सभी को प्रसाद भी मिलेगा। आमतौर पर बाहर के सेंटरों में लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें सत्संग के साथ साथ प्रश्न उत्तर भी रखे जाते हैं। फिर बाबा जी की कृपा से रविवार की सुबह करीब 9:30 बजे हजूर जी भी सत्संग फरमाएंगे। अभी जो जानकारी आई है उसके अनुसार तो बाहर होने वाले सत्संग हजूर जी ही करने वाले हैं। हालांकि आप तो जानते ही हैं, बाकी सब मालिक की मौज पर निर्भर है। मौज बदले तो कार्यक्रम भी बदल सकता है। फिलहाल की तारीखों के हिसाब से वही व्यवस्था बताई जा रही है।
इसके बाद वहाँ नामदान का कार्यक्रम भी रखा गया है और 27 फरवरी को नामदान की पर्चियाँ भी बांटी जानी हैं। संगत जी, 27 फरवरी शुक्रवार को सुबह 7 से 9 बजे तक बहराइच, गोडा, गोरखपुर, कानपुर, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, मैनपुरी और रायबरेली जिलों की संगत को नामदान की पर्चियां दी जाएगी। उसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों के लिए व्यवस्था रखी गई है और 11 बजे से 1 बजे तक NRI नेपाल से आने वाली संगत और भारत की बाकी सभी स्टेट्स व यूनिवर्सिटी यूनियन टेरिटरी यानी उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी को नामदान मिलेगा। इस बार एक खास बात यह भी आई है कि पंजाब की संगत को भी इसमें शामिल किया गया है। कार्यक्रम का स्थान लालगंज क्षेत्र के पास बताया जा रहा है। जो भी संगत वहां जाने की योजना बना रही है वो समय और व्यवस्था का ध्यान जरूर रखे। संगत जी, ये कार्यक्रम मोहनलालगंज के पास रखा गया है। साथ ही एक बहुत ज़रूरी सूचना भी दी जा रही है कि बुधवार से ही पंडाल में रुकने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। कई जगह यह संदेश फैल रहा है कि यह व्यवस्था गुरुवार से शुक्रवार होती है, लेकिन सच तो यही है कि जैसे संगत आना शुरू कर देती है उसी हिसाब से रहने की अनुमति भी मिल जाती है। वहाँ लंगर सेवा लगातार चलती रहती है। इसीलिए अगर कोई संगत दूर दराज से आ रही है और बुधवार तक पहुंच जाती है, चाहे रात तक ही क्यों ना पहुंच जाए, तो उन्हें पंडाल में ठहरने की अनुमति बिल्कुल मिलेगी। इसीलिए आप निश्चिंत होकर खुशी खुशी लखनऊ पहुंच जा सकते हैं। संगत जी, शनिवार को सवाल जवाब का कार्यक्रम भी होगा, वह भी जब बाबा जी की दया मेहर होगी, और मैं सब कुछ इसी चैनल पर आप सब लोगों के साथ साझा करूंगी। लखनऊ का ये कार्यक्रम साल में सिर्फ एक बार होता है, इसीलिए यहाँ संगत बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में है, वहाँ दूर दूर से संगत पहुँचती है। यूपी और MP के अलावा कई लोग उत्तराखंड और बिहार से भी आते हैं, इसीलिए वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन माहौल बहुत ही प्रेम और भक्ति से भरा रहता है। अगर आपको भी यह मौका मिले तो पूरे प्रेम और खुशी के साथ इस सत्संग में शामिल होना चाहिए। संगत जी, सच कहूँ तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जब सतगुरु के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, अगले हफ्ते दिल्ली में भी कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद मुंबई में भी सत्संग होने वाला है। फिर उसके बाद कार्यक्रम दोबारा डेरा ब्यास में 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जब भी सतगुरु सत्संग फरमाए, उसे ऐसे अवसर को कभी नहीं भूलना चाहिए। सत्संग सुनने के बाद सवाल जवाब में बैठने के भी आपको बहुत ज़्यादा फल सौभाग्य से मिलता है। हमें इन मौक़ों को कभी भी यूं ही नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है सब सतगुरु की दया और मेहर से ही होता है। इसी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया जाता है कि मोह माया में इंसान कभी कभी ऐसी गलती कर बैठता है जिसका परिणाम आगे चलकर बड़ा हो जाता है। संगत जी, हजूर जी समझाते हैं कि कई बार हम असली मकसद को देख ही नहीं पाते। हम अपने बच्चों के मोह में इतने उलझ जाते हैं कि वही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। पहले भी हम उसी मोह में फंसे थे और आज भी उसी में उलझते जा रहे हैं। फिर हम कोशिश करने लगते हैं कि बच्चों की हर छोटी से छोटी चीज़ को नियंत्रित करें, उनकी पसंद, उनके फैसले, उनकी ज़िंदगी तक। लेकिन हजूर जी प्यार से समझाते हैं कि असली प्रेम यह नहीं है। असली प्रेम तो यह है कि हम उन्हें अच्छे संस्कार दें, सही रास्ता दिखाएं और फिर भरोसा करके उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दें। लेकिन अक्सर हम उल्टा कर बैठते हैं, हर बात को रोक टोक शुरू कर देते हैं, और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तब रिश्तों में दूरी आनी शुरू हो जाती है। संगत जी, हजूर जी समझाते हैं कि कई बार वही बच्चे जिनसे हम इतना सुख की उम्मीद लगाए बैठते हैं, आगे चलकर हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। जब हम उन्हें बार बार फ़ोन करते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो कई बार वही बच्चे हमें कह देते हैं, इतना फ़ोन मत करो, क्यों कर रहे हो इतना फ़ोन। तब इंसान को एहसास होता है कि हम जिन रिश्तों के सहारा ढूंढ रहे थे वही कभी कभी हमें भीतर तक तोड़ देते हैं। इसी बात को समझाते हुए गुरबानी में भी कहा गया है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, किससे कीजिए दोस्ती सब जग चलनहार। मतलब यह है कि जब धन दौलत, पद प्रतिष्ठा और दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असल में ये सब नश्वर है। इन सब में उलझकर हम अक्सर उस मालिक को ही भूल जाते हैं जिसने हमें यह जीवन दिया है। संगत जी, संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा साथ नहीं रहती।
कहा भी गया है कि राम गयो रावण गयो, जिनके बड़े बड़े परिवार थे, यानी चाहे कितना भी वैभव, कितनी भी ताकत या कितने भी रिश्ते क्यों ना हो, अंत में सब यही रह जाता है। जो आता है वो ज़रूर जाता है, वो एक दिन चला भी जाएगा, यही माया का नियम है। फिर सवाल उठता है कि आखिर हमारे साथ सच में क्या चलता है। संतों ने बहुत साफ कहा है कि साथ ही साथ नाम ही रहेगा सिर्फ, और गुरु की दया। जो गुरु का मार्ग है जीवन को पार लगा सकता है। इसीलिए स्वामी जी हमें सावधान करते हैं, समय रहते जाग जाओ और अपने प्रेम को सही दिशा दो उस मालिक की तरफ जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। संगत जी, हजूर जी सत्संग में समझाते हैं कि हमारी असली शुरुआत ही सत्संग में होती है। कई लोग पूछते हैं कि सत्संग में जाना इतना ज़रूरी क्यों है। हजूर जी प्रेम से बताते हैं, हमने देवताओं को देखा नहीं, पत्थर की मूर्तियाँ हमने बात नहीं करती, जानवरों की भाषा हमें समझ नहीं आती, और हम ग्रंथ तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका अर्थ हमें समझा नहीं जाता। इसीलिए इंसान समय के लिए संत महात्माओं की शरण में जाता है। सत्संग में बैठकर ही मन की इच्छा, मन को सच्चाई से जोड़ने का रास्ता मिलता है और संत हमें सही दिशा दिखाते हैं। यही कारण है कि सत्संग का महत्व इतना बड़ा माना गया है। संगत जी, हजूर जी एक और बात बड़े सरल तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए रविवार को सुबह 10 बजे सत्संग होता है, लेकिन कई बार हम वहाँ ऐसे पहुँचते हैं जैसे हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। हजूर जी कहते हैं अगर हमारी सरकारी नौकरी हो और कोई मीटिंग रखी हो तो उस समय हमें ये तक ध्यान नहीं रहता कि हमें समय से पहले जाना है। हम हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और निर्देश बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन जब बात सत्संग की आती है तो वही लगन क्यों नहीं रहती। अगर हम सच में हर रविवार सत्संग में बैठे, ध्यान से सुने और जीवन पे लागू करें तो वही हमारे जीवन की सच्ची कमाई बन सकती है। संगत जी, हजूर जी ने बहुत बड़ी बात समझाते हुए कहा कि वो कहते हैं कि हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा सत्संग के लिए नहीं निकाल सकते। पूरे हफ्ते 168 घंटे होते हैं, जिसमें से लगभग 100 घंटे तो हम दुनिया के कामों में लगा देते हैं। लेकिन अगर उसी समय में से थोड़ा सा समय, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा सत्संग के लिए निकाल दें तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। क्योंकि सत्संग हमें परमार्थ का महत्व समझाता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो मन को नई समझ मिलती है। हजूर जी कहते हैं यह केवल सुनने का मार्ग नहीं बल्कि करने का मार्ग है। जब हम जीवन में अमल करते हैं तभी असली अनुभव शुरू होता है। संगत जी, हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि जब इंसान को खुद अनुभव होता है ना, तब उसको विश्वास हो जाता है कि मजबूत कैसे बनना है। लेकिन आजकल हमारा भरोसा ज़्यादातर बाहरी चीज़ों पर टिका हुआ है। अगर हमारी इच्छाएं पूरी ना हो, काम बिगड़ जाए तो हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। इसे समझने के लिए हजूर जी ने एक उदाहरण भी दिया। मान लीजिए 2 ड्राइवर हैं, एक सिर्फ किताबों में पढ़ा हुआ है कि गाड़ी कैसे चलानी है और दूसरे के पास बहुत अनुभव है, वो रोज़ गाड़ी चलाता है। अब सोचिए अगर हमें उसकी गाड़ी में बैठना पड़े तो हम किसकी गाड़ी में बैठेंगे? हम सब अनुभवी की गाड़ी में बैठेंगे जो रोज़ चला रहा है। वैसे ही सत्संग है, हमें केवल ज्ञान देता है बल्कि उस रास्ते पर चलने और सच्चा अनुभव पाने की प्रेरणा भी देता है। संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं ना, वहाँ नाम का प्रचार होता है। संत समझाते हैं कि असली सत्संग वही है जहाँ केवल एक नाम की महिमा कही जाए। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग कैसे जानिए, जिथे एक को नाम वखानिए। स्वामी जी बताते हैं कि जब इंसान सच्चे मन से सत्संग में बैठता है और वहाँ बताई हुई बातों पर अमल रखता है तो गुरु उसे धीरे धीरे नाम के रूप में रंग देते हैं। हजूर जी प्यार से समझाते हैं कि संगत को एक बार ज़रूर समझनी चाहिए कि नाम आखिर है क्या। जैसे जब हमें किसी की पहचान जाननी होती है तो हम उसके नाम को पूछते हैं और वह शब्दों के माध्यम से खुद का नाम बता देता है। संगत जी, हजूर जी ने आगे ये भी समझाया कि असली नाम वो अक्षरों में पूरी तरह समा ही नहीं सकता। हम मालिक को अलग अलग नामों से याद करते हैं, उसके गुणों के आधार पर, असली महिमा के आधार पर नहीं। लेकिन सच तो ये है कि परमात्मा किसी एक शब्द में समित ही नहीं हो सकता। संत कबीर जी ने भी यही कहा था, दुनिया के लोग इन अक्षरों के सहारे पार होना चाहते हैं, लेकिन असली सच्चाई इन सीमित अक्षरों में नहीं समाती। ये शब्द तो एक दिन मिट ही जाते हैं, मगर मालिक की सच्चाई उससे कहीं परे है। हजूर जी ने समझाया कि जैसे सच्चे प्रेम को शब्द में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता, वैसे ही परमात्मा की असल पहचान भी शब्दों से परे है।
संगत जी, हजूर जी इस बात को समझाने के लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण भी देते हैं। वे कहते हैं कि अगर किसी माँ से पूछा जाए कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो वो बार बार एक ही बात कहेगी कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन सच तो ये है कि वो अपने प्यार को शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। उसी तरह परमात्मा की महिमा भी शब्दों से परे है। हजूर जी ने कहा कि ये सब मन का भ्रम है कि हमने इस दुनिया को ही टुकड़ों में बांट दिया है। जिस परम मालिक को बांटना नहीं था सकते थे, हमने उसे भी बांट दिया। उसे भी इंसान ने अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है, कभी धर्मों के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर। संगत जी, इसी वजह से वाणी में भी लिखा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध उपदेश तो सबके लिए एक समान है। हजूर जी कहते हैं कि हैरानी की बात तो ये है कि मालिक एक है और फिर इंसान ने उसे भी बांट दिया। संत समझाते हैं कि इस संसार में नाम तो बहुत है, पर उनसे सच्ची मुक्ति नहीं मिलती। एक ऐसा गुप्त नाम है जिसे बहुत ही विरला व्यक्ति समझ पाता है। जब हजूर जी ये बात समझा रहे थे ना, तो प्रेम और विरह से किसी की सूरत इतनी ऊपर उठ गई थी कि वह भाव विभोर होकर रोने लगा। हजूर जी ने आगे कहा कि जब इंसान सच्चे मन से नाम का सुमिरन करता है, तभी उसे असली मुक्ति का रास्ता मिलता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोग परमात्मा को कितने कितने नामों से पुकारते हैं, कोई 1000 नाम से, कोई 1,00,000 नाम से, कोई 1100 नामों से, लेकिन अंत में तो ऊपर वाले को भी अनामी कहा ही गया है। उनकी महिमा शब्दों में बिल्कुल समा नहीं सकती। संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सत्संग समझ आया होगा और मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन है आप तक सही सलामत पहुँच गई होगी। संगत जी, आप मेरे चैनल पर बने रहे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा। आज आपसे यही विदा लेती हूँ।